हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के काफ़ी कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाने की संभावना है। जैसा कि क्वेश्चन है डीएनए का जन्म क्रिया में प्रतिकृति बनना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी कह सकते हैं अच्छा है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए का जनन क्रिया में प्रतिकृति बनना क्यों आवश्यक है। प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी। ठीक है, जैसे हम लोग किसी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करते हैं, तो जो फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट होता है वो सेम टू जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसी के समान वो होता है या दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डीएनए का जो प्रतिकृति होता है का मतलब क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि जो जीव होता है तो उससे जो नया जीव का जन्म होता है, तो सेम कह सकते हैं कि जो उसमें लक्षण स्वभाव इसकी जो बनावट होता है वो सेम उसी की तरह होता है। उसी को ना कॉपी कहिएगा। कॉपी का मतलब क्या होता है, सेम जो कह सकते हैं कि जो पिछला डॉक्यूमेंट है, ये पिछला जो जीव है उसी के समान दूसरा जीव आना, ये दूसरा कह सकते हैं कि बनना, वो क्या करना था, फोटोकॉपी करना था। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, देखिए जनन क्रिया क्या है, तो जीव जो है वो अपने जैसे जीवों का क्या करता है, जन्म देता है। तो जिस प्रकार से जीव अपने जैसे जीवों का जन्म देता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, जनन क्रिया। जनन क्रिया में क्या होता है कि हर एक जीव अपने से संतानों का क्या करता है, जन्म देता है। जैसे आदमी आदमी का जन्म देगा, कुत्ता कुत्ता का जन्म देगा। ठीक है, तो हर एक जीव कह सकते हैं कि अपने जैसे संतानों का क्या करता है, उत्पत्ति करता है, मीन्स जन्म देता है। ठीक है, अब कह सकते हैं कि जब वो अपने जैसे जीवों का जन्म देता है तो उसके अंदर डीएनए का क्या रोल है। तो डीएनए का रोल ये है कि डीएनए जो होता है, जो एक जीव से कह सकते हैं कि जो नए जीव या दूसरा जीव का जन्म होता है, तो सेम उसी की तरह कह सकते हैं कि नए जीव को बनाने का काम कौन करता है, डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो जनन की क्रिया में डीएनए का बहुत बड़ा क्या है, रोल होता है। और साथ में कह सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो जो अनुवांशिक गुण होता है, मतलब कह सकते हैं कि जो माता पिता का गुण होता है वो गुण उसके संतानों में क्या है, ले जाता है, कौन, डीएनए। तो डीएनए का प्रतिकृति बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए के प्रतिकृति के कारण ही कोई भी जीव जो होता है वो अपने से जीवों का जन्म दे पाता है, और उस जीव का जो कह सकते हैं गुण स्वभाव लक्षण जो होता है वो उसकी संतानों में जो पहुंचता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, डीएनए के माध्यम से। तो आपको पता चल गया होगा कि डीएनए का जन्म क्रिया में प्रतिकृति बनना कितना आवश्यक है। तो आप कहिएगा डीएनए का जनन की क्रिया में प्रतिकृति बनना आवश्यक है, क्योंकि जनन क्रिया द्वारा हर एक जीव अपने से जीवों का जन्म देता है। तो उसमें कह सकते हैं कि जो उसका स्वभाव लक्षण जो होता है वो अपने माता पिता के जैसे उसमें स्वभाव लक्षण जो दिखाई पड़ता है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है, डीएनए के कारण। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर आप याद रख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जन्म की क्रिया क्या है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि जीवों का द्वारा अपने से जीवों का जन्म, है ना, जिस तरह से आता है तो उसको क्या कहते हैं, जन्म। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जनन क्या है, तो जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने से संतानों को क्या करता है, जन्म देता है, तो उसको क्या कहते हैं, जन्म देता है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।